वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ 25 मई का करंट अफेयर क्विज शेयर करने जा रहा हूं। चलते हैं इस क्विज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी, ईरान को टिड्डी नियंत्रण कीटनाशक उपलब्ध कराएगी। टिड्डी जो है आपका फसल ख़राब कर देते हैं। अभी ये गुजरात और आपके राजस्थान की फसल को ख़राब कर दिए हैं, हमारे कंट्री में भी। तो ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन कंपनी ईरान में भी ये प्रॉब्लम है इनके वजह से। तो ईरान को कौन सी कंपनी हमारे देश की प्रोवाइड कर रही है कीटनाशक, तो ये है एच आई एल जो है आपका कीटनाशक उत्पादन करती है हमारे देश में। इसके बारे में भी आगे देखेंगे। ये दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं, एनटीपीसी और ओएनजीसी। इन दोनों ने मिलके अभी हाल फिलहाल में पैक्ट साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए 2032 तक बोला है इन्होंने कि ये 32 मेगावाट गीगावाट कर देंगे हमारे देश में उत्पादन। किससे? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, लाइक सनलाइट से, प्लस आपके विंड एनर्जी का यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करेंगे, एनटीपीसी और ओएनजीसी। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचआईएल के बारे में। तो एचआईएल के बारे में भी हमने देखा कि ईरान को टिड्डी नियंत्रण कीटनाशक उपलब्ध कराने वाला है। और ये हमारे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अंदर आता है। और टोटल ये 25 मेगा टन कीटनाशक उपलब्ध कराएगा ईरान को। और मेलाथियान टेक्निकल रसायन का नाम है। और इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो BB से बढ़ाकर BBB कर दी गई है, जो कि एक स्थिर निवेश ग्रेड है। एचआईएल ने राजस्थान और गुजरात को भी मेलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति कराई है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है डीडीटी का। ये आपको इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि कथन पे विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन में बोला जा रहा है भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग के विभाग ने लोगों के दरवाजे तक शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति करने के लिए हाथ मिलाया है। दूसरा बोला जा रहा है कि बिहार पोस्टल सर्किल ने बिहार सरकार की बागवानी विभाग के साथ भागलपुर से शाही लीची और मुजफ्फरपुर से जर्दालू आम की लॉजिस्टिक करने और इसकी लोगों के दरवाजे तक प्रत्यागी करने के लिए एक करार किया है। थर्ड में पूछा जा रहा है कि जीआई टैग इन दोनों, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जीआई टैग इन दोनों फ्रूट को दिया गया हुआ है। दूसरा यहाँ पे फोर्थ में बोला जा रहा है कि लीची की जो ऑनलाइन बुकिंग है वो न्यूनतम 2 किग्रा होगी और आम की जो बुकिंग है वो न्यूनतम 5 किग्रा होगी। तो देखिए ये बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि जो भी जर्दालू आम और आपका शाही लीची है उसकी सप्लाई बढ़ाया जा सके लोगों तक और उसकी बिक्री बढ़ सके और किसानों को हेल्प हो। तो इस स्टेटमेंट में क्या गलत है आपको ये बताना है और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी हाल फिलहाल में ये किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड है सही, फोर्थ है सही आपका। सेकेंड में क्या गलत है? सेकेंड में जो है शाही लीची वो भागलपुर से नहीं है। शाही लीची जो है वो आपको मुजफ्फरपुर का फ्रूट है, ठीक है, जबकि भागलपुर का जर्दालू फ्रूट है। तो यहाँ पे ये गलत है। दूसरा इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 3, 4 सही था। और शाही लीची मुजफ्फरपुर से और भागलपुर से जर्दालू आम को ये क्या करेंगे, दरवाजे तक पहुँचाएंगे। और ये दो अभी डिस्ट्रिक्ट में, ये शाही लीची आपको मुजफ्फरपुर तथा पटना में तथा जर्दालू आम भागलपुर और पटना में सप्लाई अभी स्टार्ट किया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है भारत में। तो भारत में ये 24 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है और ये उन देशों में मनाया जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस महारानी विक्टोरिया के जन्म तिथि पे मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। राष्ट्रमंडल दिवस का पहले नाम क्या था इसका? एम्पायर डे। बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन ने वहाँ के संसद में घोषणा की कि इसका नाम बदल के राष्ट्रमंडल दिवस किया गया यानी कॉमनवेल्थ किया गया। वर्ष
1958 में ये काम हुआ, और 1819 से ये आपको किस रूप में मनाया जाता था, एम्पायर डे के रूप में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ का जो सचिवालय है उन्होंने मार्च के दूसरे सोमवार को चयन किया कि इसी दिन हम लोग ये डे मनाएंगे, लेकिन ये दुनिया में विभिन्न तिथियों को मनाया जाता है। यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ये मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। दूसरी ओर भारत और बेलीज जैसे देशों में ये 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे 2020 का थीम क्या है, तो 2020 का थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आभास झा। और ऑप्शन, हर्षवर्धन जी को अभी वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन। और थर्ड, गोविंद राजुलू चिंताला को बनाया गया है आपको नाबार्ड का चेयरमैन, जो आपका क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। नेक्स्ट यहाँ पे दिलीप ओमेन को बनाया गया है इंडियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वह है एस्ले कूपर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। एस्ले कूपर के बारे में देख लेते हैं। तो एस्ले कूपर जो हैं वो आपके ऑस्ट्रेलियाई टेनिस प्लेयर थे जो 1953 से 1968 के बीच में खेले थे। उन्होंने 1957 और 1958 में सर्वश्रेष्ठ 100 की खिलाड़ियों की मान्यता मिली थी। कूपर ने ग्रैंड स्लैम के 4 एकल और 4 युगल किताबें जीती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक चेक कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।